नमस्कार दोस्तों, वोटिंग से ठीक एक रात पहले गजब हो गया। वोटिंग से ठीक पहले महायुति ने वोट खरीदने का मार्केट ओपन कर दिया है। गजब हो गया दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी को विदेश भेजकर भाजपा और उसके साथियों का बहुत बड़ा कैश कांड पकड़ा गया है। ये पहली बार है कि वोटिंग से ठीक पहले महाराष्ट्र में वोट खरीदने की मंडी सजा दी गई है। कथित तौर पर विनोद तावड़े को विरार के एक होटल से 9 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया है। होटल में उन पर वोट के लिए कैश बांटने का आरोप लगा। दूसरी तरफ नासिक के एक होटल में शिवसेना के शिंदे गुट के नेता संजय साठे के कमरे से 1,98,00,000 रुपए पकड़े गए। ये देखिए, पैसों से भरा हुआ बैग। मशीन लगाकर जब नोटों को गिना गया तब मालूम चला कि इतना पैसा चुनाव में वोट खरीदने के लिए लाया गया था। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये बीजेपी नेता विनोद तावड़े का पैसा बांटने का वीडियो है। वीडियो में देखिए, एक आदमी पैसों की गड्डिया हवा में हिला रहा है, पीछे से कोई चोर चोर कहकर चिल्ला रहा है और पुलिस लोगों को कंट्रोल करने में लगी है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या भाजपा को ये मालूम चल गया है कि महाराष्ट्र में उनकी हार तय है, इसीलिए कैश बांटकर लोगों को लालच देकर लोगों के वोट खरीद कर वो सरकार में आना चाहती है? क्योंकि पिछले 3-4 साल से महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो सौदेबाजी वाली सरकार चल रही है। इस बात को तो मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। नरेंद्र मोदी मंचों से विपक्ष को रेवड़ी बांटने वाला बताते हैं। ईडी इनकम टैक्स तो केवल विपक्षियों पर छापा मारने के लिए रखते हैं। आचार संहिता में भाजपाइयों के पास, शिंदे वाली शिवसेना के पास इतना कैश कैसे आया? क्योंकि कोई एजेंसी छापा मारकर ये पैसा नहीं पकड़ पाई। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी का महासचिव कथित तौर पर वोट खरीदते हुए पकड़ा जाता है। महाराष्ट्र में महायुति वोट खरीद रहे हैं, वोट के बदले नोट दे रहे हैं। मोदी विदेश दौरे पर है। खुलेआम लोकतंत्र के सबसे पवित्र आयोजन में बीजेपी डाका डाल रही है, जो दिखाता है कि भाजपा कितनी ज्यादा डरी हुई है और लोकतंत्र के मूल्यों को किस तरह से कुचलने पर आमादा है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कथित तौर पर वोटों की खरीद बिक्री कर रही है, जो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में मोदी, शाह और योगी की दाल लोगों के बीच गली नहीं है। न बटोगे कटोगे काम आया, न ही एक रहोगे तो सेफ रहोगे काम आया। मोदी का चुनाव छोड़कर विदेश चले जाना, इसमें भी कई संदेश छिपे हैं। कांग्रेस ने मोदी का कैश कांड को वॉच करते हुए वीडियो डाला है। विरार में जमकर हंगामा हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि पैसा बांटा गया है। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, वोटिंग से कुछ घंटे पहले इतना बड़ा कथित कैश कांड हो गया, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अब जब वीडियो सामने आ गया तो चुनाव आयोग मरता क्या ना करता। चुनाव आयोग की शिकायत पर विरार के तुलिज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। साथ रहे बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर भी केस दर्ज हुआ। चुनाव आयोग ने करीब 9 लाख से ज्यादा कैश और कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि सभी चीजें अंडर कंट्रोल हैं, हम लॉ के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने बताया कि नाला सुपारा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दोस्तों, वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी ने विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगाया था। अब इस आरोप में पालघर के नाला सुपारा में बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई, क्योंकि भाजपा दुनिया भर को एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटती है, पत्रकारों को चाइनीज फंडिंग का हवाला देकर जेल करवाती है और खुद चुनाव में पैसा बांटती है। वोट खरीदना, लोगों को पैसों का लालच देकर उनका वोट खरीदना, यह है राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह पाखंडवाद है। कांग्रेस ने इस पर क्या कहा, सुनिए जरा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। यह खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना नेता के कमरे से जो पैसे पकड़े गए उस पर भी कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी आप देखिए। कांग्रेस ने कहा है कि
महाराष्ट्र में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए, वहीं दूसरी ओर नाशिक में शिंदे गुट के उम्मीदवार जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये दिखाता है कि चुनाव के समय महाराष्ट्र में पैसों का खुला खेल चल रहा है। बीजेपी और शिंदे गुट के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ कितने सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? दोस्तों, इससे पहले मेरे ही शो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी ने इस बात का खुलासा किया था कि हजारों करोड़ों रुपए कंटेनर में भरकर महाराष्ट्र पहुंचाए गए हैं। पैसा कंटेनर से आया है। जबरदस्त चर्चा है महाराष्ट्र में। 3400 करोड़, 3400 करोड़ गुजरात के एक ही उद्योगपति ने दिया है, जिसका महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। अरबों खरबों रुपए का महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। 3400 रुपए, 400 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा है उसके लिए। तो पैसे कंटेनर से आते, क्योंकि 500 के नोट बड़े नोट हैं, कोई 2000 का नोट तो चल नहीं रहा है। तो जा चेक नहीं होना। आज मेरी गाड़ी 4 बार 5 बार चेक हो गई। चुनाव आयोग सुधरा है। और जिनकी गाड़ियां पे पैसे होते हैं उनको बाकायदा सरकारी तंत्र कैसा उपयोग में आता है, कम से कम ये ना बताए। एकनाथ शिंदे ना बताए, ना कुछ बताए। अच्छा, ये अमित शाह का इतने दिनों से चौपर क्यों नहीं चेक हुआ? सबसे पहले उद्धव ठाकरे का चौपर चेक हुआ, और उद्धव ने जब वीडियो डाला और जब उसको सिंपैथी मिलने लगी तो ये डर गए। फिर इन्होंने अपने भी चौपर चेक करवाने शुरू कर दिए, और इसमें से बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक भी करने लगे। जब अशोक वानखेड़े जी ने इस बात को खोला था तब सबने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज महायुति के नेताओं के कमरे से जिस तरह से पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर वोट खरीदने की कोशिश हुई है। इस खरीद फरोख्त का जवाब जनता को ही देना है। जनता को किसी नेता के दिए पैसे लेने से मना नहीं करना चाहिए। जो पैसे देने आए बस उसके खिलाफ वोट करना चाहिए, क्योंकि जो वोट खरीद कर सत्ता में आना चाहता है वो सत्ता में आने के बाद आपका खून चूसेगा। जितना उसने आपको दिया है उससे ज्यादा वो आपसे ही वसूलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जमकर मतदान कीजिए। चोर, बेईमान और मक्कार नेताओं को सबक सिखाइए, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। नमस्कार।